हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23। क्लास आपकी 6th, सब्जेक्ट है मैथ्स और डेट है आज 15 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सॉलिड शेप्स कैसी होती हैं। ठीक है, पुट योर बुक, अपनी बुक लीजिए ऑन टेबल पर, ठीक है, और फ्लोर या कोई भी फ्लोर। नाउ ड्रॉ इट आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक, और उसकी आउटलाइन बनाइए। ठीक है, जैसे कि आपने बुक यहाँ पर आपने स्क्वायर रखा तो आप इसकी चॉक से इसकी आउटलाइन बनाइए ऐसे। ठीक है, इसकी आउटलाइन बनाने के लिए कहा, कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक, क्या आप यही आउटलाइन अपनी बुक पे बना सकते हैं? बिल्कुल बुक पर नहीं। हाउ मैनी डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन, कितनी आउटलाइन आपको बनानी पड़ेंगी? देखिए ऊपर भी होगा, हाँ, और बुक के पीछे वाली आउटलाइन भी होगी, है ना, तो कितनी बनानी पड़ेंगी? दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ और ब्रेथ, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बनानी है। नो थिकनेस और नो हाइट और डेप्थ, गहराई की नहीं बनानी है, थिकनेस मोटी नहीं बनानी है। ठीक है, और एंड दैट्स वाई यू कांट कैरी इट, और इसलिए आप इसको कैरी नहीं कर पाएंगे। सच फिगर आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल 2D, जिनकी हम सिर्फ हाइट और डेप्थ देखते हैं, वो फिगर हमारी 2D फिगर होती हैं। ठीक है, नहीं कि 2 डायमेंशनल, 2D की फुल फॉर्म है 2 डायमेंशनल इज इक्वल्स टू 2D, 2D की फुल फॉर्म है वो। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स, ये 2D फिगर्स दी हुई है, इनका नाम बताना है। तो देखिए पहले ये है हमारा, एक मिनट हम इसको थोड़ा जूम कर लें। पहले इन तीनों का नाम लिख देते हैं, फिर बाद में उसको लिखेंगे। तो देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल, आगे है हमारा सर्कल, आगे है फिर ट्राई एंगल, आगे है ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये आगे हम देखते हैं, आगे बच्चे हमारी ये देखिए बच्चों, हम चाहें तो इसको पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, बट हम इसको क्वाड्रिलेटरल ही लिखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा और जूम कर लें, एक मिनट, ये देखिए इसको हम लिखेंगे, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये है हमारी क्वाड्रिलेटरल, ये है हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गई हमारी सारी शेप्स। आगे हम पढ़ते हैं, हम कैन यू कैरी योर बुक, क्या आप अपनी बुक लिख सकते हैं? थिंक वाई, सोचो क्यों कहा गया है आपसे ये। नाउ रिकॉल दिस थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप एक्सेट्रा, इन सबको लो। यू कैन ऑब्जर्व द बिसाइड लेंथ, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ब्रेथ, दीज ऑब्जेक्ट आल्सो हैविंग थिकनेस, और ये कुछ मोटी होंगी, कुछ पतली होंगी, ऐसे भी होंगी, हाइट और डेप्थ, और इनमें गहराई भी होगी, डेप्थ में होगी। ये सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड 3D डायमेंशनल, इन्हें कहते हैं हम 3D डायमेंशनल। देखो जैसे कि इसकी लंबाई है ना, देखो इसकी लंबाई दी हुई है, और ये डेप्थ में भी इसकी जो अंदर की लंबाई है वो इतनी है ना, इसमें भी इतनी अंदर की लंबाई है, इसमें भी ऐसे अंदर की लंबाई है, इसमें भी है ना, ऐसे दी हुई है। तो ये हमारी 3D हो गई। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, देखो लेट्स रिकॉल द नेम ऑफ 3D शेप्स, इनका नाम लिखना है हमें। देखो तो सिलेंडर है, सिलेंडर, ये क्यूब है, एक मिनट, क्यूब, ये क्या है? ये हमारा, तो ये ईंट की शेप है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारा कोन है, और ये वाला रह गया, तो ये इसको हम क्या लिखें बताइए? तो हम इसको लिख सकते हैं कोन, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं रेक्टेंगल, बट ये रेक्टेंगल शेप है, बट ये 3D है, हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, हम लिखते हैं क्यूबॉइड, सारे दोबारा लिख देते हैं ना, सिलेंडर, एक मिनट, ओफ ये भी मिट गया,
सिलेंडर था ये, वैसे आपने लिख लिया होगा। ये क्यूब है और ये हमारा कोन है। ठीक है, अब हो गए। अब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर पार्ट 3 सॉलिड 3D शेप। सॉलिड के बारे में बात की। फेसेस, शेप्स के भी नाम होते हैं। पहला नाम है फेसेस। क्या है? द फ्लैट सरफेस ऑफ द सॉलिड शेप आर नोन एज फेसेस। फ्लैट सरफेस, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये फ्लैट है, सीधा है, इसको हम कहते हैं फेसेस। ठीक है। वर्टिकल, एक मिनट इसको रब कर देते हैं से। हाँ, वर्टिकल, द कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिकल। कोने, कोने जो होते हैं शेप्स के, द कॉर्नर्स। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें दिखाया नहीं है, लेकिन ये जो कोने हैं, ये कोने हैं, ये हैं, ये हमारे वर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, आगे है एज, द लाइन सेगमेंट ऑफ द बाउंड्री आर कॉल्ड एज। एज, ये जो होती हैं, ये जो देखिए, ये जो हमारी लाइन होती है, एक मिनट इसको हटाते हैं, चलिए। ये जो हमारी लाइन है, ये दिख रही है, ये हमारी होती है एजेस। यहाँ पर जो हमें लाइन दी है, ये हमारी एजेस है। ठीक है, और कॉर्नर देखो यहाँ पर दिखाए हुए हैं, लेकिन वर्टिकल नहीं लिखा है। बस आगे पढ़ते हैं। नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग ऑफ 3D शेप। नेट जो है वो एक शेप है जो कि अनफोल्डिंग है, 3D शेप है। वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप ऑफ नेट्स, और एक सॉलिड शेप में कई तरीके की नेट्स हो सकती हैं। लेट्स कंप्लीट द टेबल विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स अराउंड द ऑब्जर्विंग अबव फिगर्स। इन फिगर्स को देखकर नेम ऑफ सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स के नाम क्या हैं? फेसेस, एफ, एजेस, ई और वर्टिकल। तो हमें इसके वो बताना है कि इसमें कितने होते हैं। देखो, हम चलते हैं फेसेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा क्यूब है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्यूब, इसमें हम फेसेस देखें। पहले फेसेस क्या होते हैं हमारे, ये देखो, ये वाली साइड की शेप, एक है ना, 1 2 और, तो एक हमने ये गिना था, एक मिनट, 1 2, ठीक है। ये तीसरा इधर का होगा 4 5 5 और एक 6 और एक वो पीछे का 7। सॉरी, आगे का नहीं गिरेंगे हम, सॉरी, पीछे का होगा एक 7, सॉरी 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। अब आते हैं एजेस। एजेस में होते हैं 12 और वर्टिसेस होते हैं 8। हम पहले ऐसे लिख देते हैं इनको, बाद में मैं आपको क्लियर करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर फेसेस होते हैं 2 1 और 1, यहाँ पर होते हैं 3 2 0 और 6 12 और 8। ठीक है, देखिए आप यही लिख लीजिए, एकदम ठीक है ये। देखिए, हाँ, हम एजेस और ये सब गिन रहे थे। देखो, ये तो आप लिख लिए होंगे। को एजेस की बात की जाए तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा, और 7 ही पीछे के, मतलब 7 पीछे के 2 और होंगे, है ना। पीछे की शेप हमें दिख नहीं रही है, लेकिन होंगे। तो कितने हो गए? 7 और 4 12 हो गए, है ना। सॉरी 3, ऐसे ही बाकी भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, एक मिनट, मैच द सॉलिड शेप विद द प्रॉपर नेट। इनके नेट के साथ हमने इनको क्या करना है? मैच करना है। देखो, इनकी नेट के हिसाब से, तो देखो ये हमारा कौन है, ये ऐसा बन जाएगा। तो कोई, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इससे बना है ना। देखो, अगर हम इसको ऐसे करके पूरा कवर करें तो ये सिलेंडर की शेप में ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं कौन की बात। देखो, ये इससे मिलेगा, ये हमारा फैला हुआ है। अगर हम इसको बंद करें, एक इधर से बंद करेंगे, दूसरा भी इधर से बंद करेंगे, तीसरा चौथा, ये इसकी शेप में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं कौन किससे मिल रहा है।
ये देखो इससे मिल रहा है ना। ये जो हमारा सर्कल है इसको हम ऐसे करके फैला देंगे तो ये कौन हो जाएगा, ठीक है। ये बचा ये इसको मैच करेगा। जब हम ये बॉक्स को बंद करेंगे तो हमारा क्यूब बन जाएगा इससे, ठीक है। लेट्स थिंक, देखिए यहाँ पे एक थिंग दे रखी है, व्हेन यू क्विज अ टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टून बॉक्स, जब भी हम लेंगे व्हाट शेप यू गेट, कौन सी शेप आपको मिलेगी। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स, जब आप बॉक्स सेपरेट करेंगे टू लीव द बॉक्स फ्लैट वी विल गेट अ नेट, हमें नेट मिलेगी। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा, और अगर हम इसको खुला हुआ है और ऐसे बंद करेंगे तो ये हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।